कैसे हैं आप सभी लोग? हर रोज अपने विचारों को लेकर आपके सामने आता हूं मैं। बड़ा आभारी हूं आप सभी का कि आप सब लोग इसको ध्यान से सुनते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अनुभव की धारा बड़ी अद्भुत है। अनुभव की धारा लबालब प्रेम से भरी रहती है भाई। और तब जीव कहता है कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जा मेरे अपने सिवा कछु नाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। वो मस्ती बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है। और उस मस्ती का नाम नहीं हो सकता, वो अनुभव है। गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए प्रदत्त ज्ञान का अनुभव है। और जब शिष्य गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान के साथ रहता है तो वो उस मस्ती में रहता है जहां उसके सिवा कुछ नहीं है, उस अनंत ऊर्जा के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। ये है वो मस्ती। और इस मस्ती का अनुभव आप कर सके, निरंतर दौरे करता रहता हूं, घूमता रहता हूं कि समझिए वास्तव में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस बात को समझने का प्रयास तो करिए। पांच तत्वों से बना हुआ ये जीवन, पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और जिससे पांच तत्व काम कर रहे हैं वो भीतर में विराजमान है। पंचभौतिक चोला जो चलायमान है, जो गतिमान है, जो 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 आपके साथ है, जिसकी वजह से आप सारी चीजें कर रहे हैं, उसका स्रोत, उसका सूत्र, उसका आधार आप ही के पास में है, कहीं बाहर नहीं। और बाहर वो निकल जाए तो फिर आप नहीं, वो अंदर है तब आप है। उसको जानना बहुत जरूरी है। मैं कहता और कुछ नहीं, यही तो कह रहा हूं कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। अपने संसार की संपूर्ण दायित्वों का पूर्ति करो। मेरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध कर और सुमिरन कर। समझिए तो सही, वो कहता है कि महाभारत 18 अश्विनी सेना के सामने खड़े हुए बात करे कि युद्ध कर और सुमिरन भी कर। अब युद्ध करते हुए सुमिरन कैसे करे? इसी विधि का नाम है शवगान, शव दर्शन, क्रिया, योग, साधना। संसार में रहते हुए न जग त्यागो न हरि बोलो जिंदगानी में, इस जग में ऐसे रो कमल रहता है पानी में। इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए तुम जो संसार का पति है, जो संसार का आधार है, जो तुम्हारे जीवन का आधार है, उसके साथ जुड़े रहो। उसके साथ कैसे जुड़े? इसी का नाम ज्ञान है। सबके घट में है, सबके घट में है। तभी तो संतों ने कहा है कि सब घट मेरा सांवरा, सुनी सहज न कोई, और बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। घट तो सब में है, लेकिन जो प्रकट हो जाए ये अपने आप में अद्भुत। और प्रकट कौन करवाते हैं? तो गुरु महाराज, सदगुरु महाराज, समय का सदगुरु। कान फूकने से काम नहीं चलेगा, सर पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। कान फूक दीजिए, कान फुकवा रखे, प्रणाम, बुराई नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं तो व्यवहारिक की बात कर रहा हूं। कान फूकने से हृदय की प्यास नहीं बुझेगी, और सर पे हाथ रखने से हृदय की प्यास, हृदय की प्यास ज्ञान और ज्ञान के अभ्यास से बुझेगी। और ये मार्ग है सदगुरु महाराज का। कान्या मान्या कुर
₹1.25 धर, तर चाय मर, धोती लाओ लोटा और लाओ गमछा, ₹1.25 नारे लाओ, बैल बनो चाहिए। तुम कुत्ता, कोई फर्क उससे नहीं होगा। गुणाम अंधकार रुणाम प्रकाश अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु महाराज जी है, ऐसे गुरु महाराज जी की जरूरत पड़ेगी जो ज्ञान देंगे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विकास। जब गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं तो स्वतः ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। मैं ऐसे गुरु महाराज जी की चर्चा करता हूं। ऐसे गुरु महाराज जी की शरणागत जाइए और हृदय से छल कपट को छोड़कर उन्हें प्रसन्न कर कर ज्ञान लीजिए। और ज्ञान लेके कुछ नहीं होगा। फिर कहना चाहता हूं कि इस ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। राष्ट्रवासियों, चाहता हूं कि आप भीतर जाएं। आपकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान आपके भीतर में है। आश्चर्य लगता है, आज इस संसार में हर चीज मनुष्य को उस अवस्था में चाहिए जिससे कि वो उपयोग कर सकते हैं। चराचर जगत की हर चीज, लेकिन ज्ञान है वो उसको नहीं चाहिए। ज्ञान की बात कर रहा हूं। और ये ज्ञान आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ा, संपूर्ण परेशानी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण विपदाएं, विघ्न, बाधाएं, इससे आपको मुक्ति देगा। कारण क्योंकि अब आपके भीतर में वो लाइट आ गई है। अंधेरा होता है, ठोकर लगने की संभावना होती है, लेकिन यदि उजाला हो जाए तो रास्ता नजर आ जाता है। ज्ञान उजाले का काम करता है, लाइट का काम करता है, टॉर्च का काम करता है। लेकिन टॉर्च है आपके पास, टॉर्च भी और बल्ब भी ठीक, अंदर बैटरी नहीं हो तो फिर टॉर्च कोई काम नहीं करे। सेल का होने का बहुत जरूरी। सेल है, इसका मतलब है कि ज्ञान का अभ्यास। सेल होने का मतलब ज्ञान का अभ्यास। और जब आप ज्ञान का अभ्यास करेंगे, स्वतः ही भीतर में रोशनी होगी, रास्ता साफ नजर आएगा। लेकिन यदि रोशनी नहीं है, रोशनी अनुभव और अभ्यास से पैदा होती है भाई। खाली ज्ञान देने से कुछ, ज्ञान लेने, कई बार लोग कहते हम तो हमने गुरु कर लिया है, हमारे पास ज्ञान है। उस ज्ञान के अहंकार में हमारे पास ज्ञान है, उसमें भटकते रहते और खाली के खाली रहते। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया, रात हो गई, व्यक्ति आंखों से दिव्यांग था, रात हो गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, रात हो गई है और तुम आंखों से दिव्यांग हो, तुम ये लालटेन लेके जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई कैसी बात करता है, इस लालटेन से मुझे क्या लाभ है, मैं तो आंखों से दिव्यांग हूं, मुझे तो दिखता है नहीं। बोले आपके लिए नहीं, जब आप लालटेन लेके जाओगे तो कोई अंधेरे में आपसे कोई नहीं टकराएगा। बोला ठीक है। हर रोज वो लकड़ी लगा के चलता था, आज उसके बाद लालटेन थी। अचानक कोई व्यक्ति उससे टकरा गया। कभी वो ऐसा नहीं बोलता ना, आज बोलता क्या रे भाई अंधे हो, मैं तो अंधा हूं, तुम भी अंधे हो क्या, तुम्हें लालटेन नहीं दिख रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई तेरी लालटेन बुझ गई है, तेरी लालटेन बुझ गई है। मनुष्य को समझना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए समझो, सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ, वो ज्ञान लो। क्योंकि जीवन की समस्याओं का समाधान स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना है। भटकाव से मुक्ति का दूसरा नाम है स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। तब भी लोग मेरे से कहते दाती महाराज, स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का जो आप बता रहे हैं, जो आपने समझाया, आपने कहा कि इसका फल जन्म जन्मांतर तक संचित होता है, तो ये भी बताने का कष्ट करे कि जीवन की समस्या का समाधान किस अवस्था में उपलब्ध होता है।
जीवन के भटकावों से निकलने का मार्ग कैसे प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो मार्ग है जो मैंने बतलाया, उस पर चलते हुए मनुष्य बड़ी आसानी से स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया साधना का अभ्यास करके अपना मानव जीवन सार्थक कर सकता है। इस साधना के अभ्यास से जीवन संतुलित होता है। ये वो विधि है जो आपको अपने भीतर जाने में सहयोग करती है। जब आप स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया साधना में रहते हैं, उस बिंदु पर विचार शून्य की अवस्था में रहते हो। और जब आप उस बिंदु पर रहते हैं शून्य की अवस्था में, तो जीवन की संपूर्ण प्यास समाप्त हो जाती है। आप तृप्त हो जाते हैं। आपकी जीवन की संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती। जो आपकी चाह है वो अवश्य पूरी होती है जब आप उस बिंदु पर रहते हैं। लेकिन जब आप इस साधना के साथ नहीं रहते हैं, तो आपके ऊपर आपके विचार हावी होंगे, विचारों की बाढ़ आएगी, तब कोई गारंटी नहीं कि आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि यदि आपके पास टॉर्च है और आप ऑन नहीं करते हैं और तब आपको ठोकर लग जाए, तो दोस्त मेरा नहीं भाई, टॉर्च है आपके पास में, बैटरी भी है, लेकिन आपने ऑन नहीं करी। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे तो विचारों का अथाह सागर समुद्र आपके ऊपर हिलोरे लेगा और आपकी इच्छा पूरी हो ये गारंटी नहीं, क्योंकि उस समय आप साधना में नहीं। अब आप पास वो पावर नहीं, वो एनर्जी नहीं आपके पास। और जब आप भीतर के उस एनर्जी के साथ नहीं, उस पावर के साथ नहीं, तब आपकी इच्छाएं मेटेरियलाइज नहीं होगी। इस बात को ध्यान, मैं कई दिनों से आपको समझाते आ रहा हूं कि आज इस राष्ट्र में, पूरे चराचर जगत में विज्ञान ने बहुत प्रगति करी है। जहां जाने में कई महीनों लगा जाते हैं, वहां 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहां बैठे बैठे जो अमेरिका में है उससे बात भी हो जाती है और फोटो से जो उसको हम देख भी लेते हैं, वो हमको भी देख लेता है और हम उसको भी देख लेते हैं। विज्ञान ने बड़ी प्रगति करी, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करी। बड़े बड़े हार्ट ट्रांसप्लांट करता है, लिवर ट्रांसप्लांट करता है, किडनी ट्रांसप्लांट करता है। विज्ञान ने बड़ी प्रगति की। और मैंने पहले आपको समझाया था कि जो चर्चा मैं कर रहा हूं, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां हमारा अध्यात्म शुरू होता है। साइंस बियॉन्ड साइंस है ये। वैज्ञानिकों की जहां तक साइंस गई है, उन्होंने ब्रेन वेव के ऊपर जो है वो बताया और फिर बताया कि सबसे कम एक, ध्यान रखना, सबसे कम एक रिलैक्सेशन को बताते हैं। उन्होंने ब्रेन वेव के ऊपर जो है वो बताया। फिर उन्होंने बताया कि सबसे कम एक रिलैक्सेशन को बताते हैं और विज्ञान कहते हैं कि अल्फा वेव आ गई है। अब आप संतुलित हो गए, अब आप संतुलित हो गए, आप संतुलित हो गए, आप रिलैक्स हो गए। लेकिन जिस परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, गुरु महाराज जी के ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, तत्व ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया साधना की मैं बात कर रहा हूं, साथियों, ये साधना अल्फा वेव तक नहीं रुकती है। मेरा विश्वास करेगा, विज्ञान के पास अभी आगे की मशीन वेव बनाने वाली अभी बनी नहीं है। यह अलग बात है कि विज्ञान ने गॉड पार्टिकल तक खोज करने की कोशिश करी। विज्ञान ने खूब तरक्की की, मैं कभी नहीं कह रहा हूं विज्ञान ने तरक्की नहीं की। गॉड पार्टिकल के लिए भी विज्ञान ने प्रयास किया है, लेकिन अभी भी उनको बहुत कुछ जानना बाकी है। विज्ञान कॉन्शियस माइंड की बात करती है। विज्ञान कॉन्शियस माइंड की बात करती है। वो सब कॉन्शियस की शुरुआत है और स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना सुपर कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा।
ये शब्द विज्ञान के, इसलिए समझाना पड़ रहा है। मैं सारे इसमें नहीं जाता, मैं तो कहता हूं कि ये गुड़ खा के देखिए और देखिए कैसा लगता है। तो ये ज्ञान है मेरे पास, इस ज्ञान के साथ बैठ के देखिए आपको कैसा लगता है। क्रिया योग साधना सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस से भी आगे, सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस की बात करें, उससे भी आगे निर्गुण अवस्था की बात करते हैं। जब आप निर्गुण अवस्था में विचार शून्य होते हैं, जब आप निर्गुण अवस्था में विचार शून्य अवस्था में हैं, उस बिंदु पर होते, मेरा विश्वास करना सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस दोनों का विलय होता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, कुछ भी बात ही नहीं रहता है। तब एक आवाज आती है जो दाता सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, कह कबीर पूरो पायो, कह कबीर पूरो पायो, कह कबीर पूरो पायो। हेरत हेरत है सकी कबीरा गया है राय, और पाछे पाछे हरी फिरे कहता कबीर कबीर। प्याला भर जाता है, संपूर्ण प्यास समाप्त हो जाती है, सारी समस्या का समाधान आपको अपने आप मिल जाता है उस अवस्था में। हर सवाल का जवाब उस अवस्था में, हर दर्द की दवा उस अवस्था में, हर समस्या का समाधान उस अवस्था में। शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में मेरे साथ इस विधि को अपना के तो देखिए। जब आप इस विधि के साथ इस साधना में हो, आपके सवाल हैं, आपको उनका जवाब जरूर चाहिए, ध्यान रखना। आपके पास सवाल है, जवाब जरूर चाहिए। मैं भटक गया हूं, आई वॉन्ट सॉल्यूशन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे उत्तम तरीका है आपके सवालों को जवाब पाने। जस्ट फ्यू डेज विद शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। कुछ दिन शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के साथ रहिए। योर फ्यू डेज विद द कॉस्मिक कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस। कुछ दिन के लिए मेरी बात मान के देखिए शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की इस विधि से कुछ दिन तक अभ्यास करने से आप पाएंगे कि आपके सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिल रहा है। अनायासी आपके अनेक मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का समाधान आपके सामने किसी न किसी माध्यम से आपको मिल जाएगा। साइंस बियॉन्ड साइंस है ये। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, बट आई एम टॉकिंग, मैं जो बात कर रहा हूं वो उससे भी परे निर्गुण अवस्था की बात कर रहा हूं। बेखरी, मध्यमा, पशंती, परा से परे वहां ले जाने की बात कर रहा हूं। और जब आप पहुंचोगे ना, इस वर्तमान में रहते वहां पहुंच सकते हो। पहुंचाऊं तभी कह रहा हूं, अनुभव पाया। अब ये चमत्कार नहीं है, मैं कोई टोटके या चमत्कारों की आज बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस जीवन की, आनंद की, उस ऊर्जा की जिसकी वजह से हम जीवित हैं भाई। मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, चमत्कारों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये कम चमत्कार कि हमारी श्वास चल रही, ये कम चमत्कार गाय हरा घास खाते सफेद दूध। चमत्कार परमात्मा का बहुत कुछ, लेकिन संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप जीते जी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस से परे उस निर्गुण अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। गुरु महाराज जी की दया से उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उनकी कृपा से मिला, मैंने आपको बता दिया। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2024
17 शारदीय नवरात्र है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत सवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारें और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाएं। नमो नारायण।